विश्वास उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा रहे जब तुम्हारा वक्त बदल जाए। रिश्तों को निभाने के लिए समय निकालना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके पास समय हो तो रिश्ता ही ना बचे। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो शरीर से आत्मा को लेने कभी फरिश्ते ना आते। जय शाह कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था। दुनिया को प्रेम का सही अर्थ समझाना था। जीवन में किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर आपका किसी की पसंद बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। जो अपने हिस्से का कर्म किए बिना ही भोजन पाते हैं वो अपने जीवन में चोर हैं। जीवन में कुछ पराये ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, और कुछ अपने ऐसे निकले जो परायों का मतलब बता गए। दोनों का शुक्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं, सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर हमारे जीवन को मीठा कर देते हैं। नाक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। ईश्वर प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। ना कोई चिट्ठी, ना तुम्हारा तार आता है। फिर भी दर्शन करने को श्री कृष्ण का वृंदावन पूरा संसार आता है। प्रेम कोई 2 पल का भोजन नहीं जो छठा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। जिसको भगवान की कृपा पर विश्वास है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते वे मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे रहते हैं। इतने सफल बन जाओ कि आपको पाना लोगों के ख्वाब बन जाए। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी हैं जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हो उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वह परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वही मुफ्ती है। लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता है उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर करते हैं। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हर हाल में प्रसन्न रहना संभव नहीं है। अगर आप नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर संगीत उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। कान्हा कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत,
और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बात मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि संगीत से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी संगीत चेतना पशु जैसी बना रखी है, तो उसे की बात हो केवल उन बातों को उन लोगों से बांटे जो उन बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, या यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, या यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचा कर रखें। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों या रिश्तेदारों को सहानुभूति पाने के लिए ना बताएं, क्योंकि याद रखें, यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है या आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, तो वे अपना पैसा आपके व्यापार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे ही पैसा मिलता है। पैसा पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मन से सोए कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालें। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करें। गुप्त रहकर उस काम को करें और तभी बोले जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार हैं: क्रोध, वासना और लालच। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वह इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखिए कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। मैं निसंदेह वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों को जानने वाला हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझें, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद को समझने का थोड़ा अधिक समय दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। उसी तरह हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, यह स्वयं भगवान देखते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखें जिससे आप पाना चाहते हैं, उस पर नहीं जिसे आप खो चुके हैं। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है।
अपने राज्य को किसी को ना बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। अहंकार में डूबा इंसान ना तो खुद की गलतियां देखता है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत आगे बढ़ेंगे बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखें, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। अगर बुरा करने का ख्याल आया तो उसे कल पर डालें, और अच्छा करने का ख्याल आया तो उसे आज ही करें। साथ रहकर कोई छल करे तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई करता है वह बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला पंडवाल जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला हो सके उतना कम बोलो। शायद भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो आपके चेहरे से मुस्कान छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करता। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग, रास्ते, एहसास, और कभी हम खुद भी जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना बेहतर है। गलतियों में भी ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सकती है। छल कपट और पाप उतना ही करें जितना आप भुगत सके, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सारे ज्ञान की बातें बताई है। गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें जीवन के सारे दर्शन देखने को मिलते हैं। महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध से घबराए थे, तब कृष्ण ने धर्म और अधर्म के बीच का अंतर बताते हुए अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता में लिखी गई बातें आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। जब भी मनुष्य किसी दुविधा में फंसता है, गीता में उसे समाधान संगीत मिलता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करते रहो। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाएं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों के विचार संगीत बदल जाते हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उत्सव कभी भी गलत ना हो। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। गीता में लिखा है कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचाने के लिए किया जाए। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी संगीत, नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्री कृष्ण का कहना है कि परेशानी में अगर कोई संगीत,
तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। गीता में लिखा है कि मनुष्य के जीवन की अतल सच्चाई मृत्यु है। यह सच्चाई जानते हुए भी वह इससे भयभीत रहता है। उसका यह भय उसकी वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। मनुष्य को मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। जब बुद्धि काम नहीं करती तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना आना चाहिए। क्रोध में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं और व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। कम छूटने पर मनुष्य अपनी राह से भटक जाता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है और दूसरों से अलग दिखना है तो सदैव अपना कर्म करते रहो। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि हर मनुष्य को स्वयं के भीतर जरूर झांकना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही और गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसीलिए हर किसी को कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही दुखों का मुख्य कारण है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वह सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। वासना, क्रोध और लालच नरक के द्वार है। गीता में वासना, क्रोध और लालच को नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीजें आत्मविनाशकारी मानी जाती हैं। मिट्टी में मिल जाएगा शरीर। श्री कृष्ण कहते हैं यह शरीर तुम्हारा है ना तो मैं शरीर का हूं। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा अमर है। फिर तुम क्या हो? श्री कृष्ण कहते हैं अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं छीन सकता। अर्जुन को भगवान कहते हैं हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे भविष्य का मजाक मत उड़ाओ किसी के वर्तमान को देखकर, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान है। हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करता है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा तभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर कदम एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। धैर्य इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। इससे मिली सीख को वह जीवन भर याद रखता है। जीवन में दुख के मायने को समझने के लिए पढ़ें। सफलता का मंत्र जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परछाई में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठाइए। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौटकर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच की दिशा में होती है। सपनों का पीछा करने से बड़ी बात कोई नहीं। उन्हें सर्च करने की हिम्मत दिखाना सबसे बड़ी बात कोई नहीं। उन्हें सर्च करने की हिम्मत दिखाना सबसे बड़ी बात है। हर छोटी सी सफलता एक बड़ी जीत का कदम है। आत्मा वह शक्ति है जो आपके वास्तविक आत्म को बाहर लाती है। सही दिशा में छोटे छोटे कदम भी आपको बहुत दूर ले जा सकते हैं। जब आप असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनते हैं। हर दिन एक नया मौका है अपने सपनों को साकार करने का। समय पर काम करने का कला सीखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप खुद को
चुनौती नहीं देंगे, तब तक आप अपने असली सामर्थ्य को नहीं जान पाएंगे। सफलता का पहला कदम खुद पर विश्वास करना है। आपका वर्तमान आपकी सबसे बड़ी प्रगति का संकेत हो सकता है। बदलाव के लिए सबसे अच्छा समय आज है। सपने वह नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वह है जो हमें सोने नहीं देते। हर कठिनाई एक नई शुरुआत का अवसर हो सकती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपनी सीमाओं को चुनौती देना होगा। सच्ची सफलता तब होती है जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें और कभी हार ना माने। विकास तब होता है जब आप अपनी सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। खुद पर भरोसा करना सबसे बड़ा आत्मसंवर्धन है। आपकी सबसे बड़ी बाधा आपकी सोच हो सकती है। सपनों को पूरा करने के लिए छोटी छोटी अनुमान शुरुआत करें। सफलता की कुंजी निरंतरता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तब आप सबसे मजबूत बनते हैं। हर दिन खुद को बहारे रखता है। हर चुनौती एक नई सीख का मौका है। सपनों को स्वजनों को युद्ध क्षेत्र में देखकर मैं मूक बंधनों में फंस गया हूँ। एक कृष्ण ऐसी विजय की लालसा क्या रखनी जिसमें स्वजनों से ही युद्ध लड़ना पड़े। हमें ऐसे राज्य या ऐसे जीवन से क्या लाभ होगा। जब अर्जुन अपने धर्म को धारण करने में संकोच करने लगे तो उन्होंने कहा कि अपने ही कुल के नाश से सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। कुल धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में केवल पाप ही फैलता है। दिव्य सनातन प्रवाह के साथ जुड़े रहिए, जहां मिलता है श्री कृष्ण का ज्ञान, शांति और जीवन का मार्ग। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।